नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय और ध्यान सत्र में हम सभी के साथ जुड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर पीटर रुसालो की अ सोल्स जर्नी, एक आत्मा की यात्रा जो संतोष कालरा जी ने इसको ट्रांसलेट किया है, उसका यहाँ पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अलग-अलग मास्टर्स आके हमको हर चैप्टर का यहाँ पर स्वाध्याय करा रहे हैं। हम लोग चैप्टर 5 तक पहुंच गए हैं और चैप्टर 5 को कल उड़ीसा से नीलम भूत जी ने यहाँ पर हमें इसका क्योंकि हम लोग एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके कर रहे हैं, तो उन्होंने फर्स्ट हाफ को कल किया था और उसके सेकंड हाफ को आज वो हमें उसका स्वाध्याय कराएंगे। और आज के स्वाध्याय में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एक मैरिज, एक सोलमेट। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो अपने स्पाउस से कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आज का चैप्टर आप सभी के लोगों के लिए। सुनिएगा जरूर ध्यान से और इस किताब को जरूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। तो वेलकम नीलम जी, धन्यवाद आप सभी लोग। वेलकम नीलम जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद रितु जी। और जितने भी यहाँ ध्यान प्रेमी और स्वाध्याय प्रेमी जुड़े हैं सभी को मेरा आत्मवंदन और दिल से आभार। तो जैसे कि रितु जी ने कहा कि हम चैप्टर 5 में पहुंच गए, उसका सेकंड पार्ट आज करेंगे। उसके पहले हम 5 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं ताकि हम ऑथर और बुक की एनर्जीज के साथ जुड़ जाएं। तो सब अपनी आंखें बंद कर ले, हाथों को क्रॉस और पाँव को क्रॉस करके बैठ जाएं। अपने सांसों के साथ एक हो जाएं। पाँच मिनट का हमारे गुरु पत्री जी को धन्यवाद करेंगे। इन्होंने सबको स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया और हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं। सांसों एक हो जाए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए।
मैम जी वॉल्यूम नहीं आ रही है। ठीक है।
धीरे धीरे सब अपने हाथों की उंगलियों पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे धीरे हाथों को लेके अपने आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो जैसे हम सब ये चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 5, लेसन सूक्ष्म दुनिया में सीख। और आई थिंक सब पुराने लोग ही हैं, अगर कुछ नए लोग हैं मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूंगी कि कैसे स्क्रीन शेयर कर। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ जी नीलम जी। तो पहले हम हमारे गुरु पत्री जी को रेस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड दे के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम सबको प्रेरित किया स्वाध्याय के लिए। और जैसे कि ये जो बुक जो पीटर रिशेलू द्वारा लिखी गई है और उसको संतोष कालरा जी ने अनुवाद किया है। संतोष कालरा जी को बहुत इच्छा थी कि वो जाने कि क्या होता है मृत्यु के बाद, और उन्हें ये बुक मिली। उन्होंने बुक को अनुवाद किया ताकि सब लोगों तक इसके इसके बारे में पता चले कि क्या होता है मृत्यु के बाद, आत्मा का क्या होता है, मतलब हम कहाँ जाते हैं। ये चीज जो ये क्वेश्चन सबके मन में है कि आफ्टर डेथ लाइफ क्या होती है। और इस किताब को पढ़ने से पता चला हमको क्या, जैसे भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा भी शरीर छोड़ के दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है, आत्मा वही रहती है। और इस चैप्टर में हम जानेंगे एस्ट्रल प्लेन्स के बारे में, कि इसमें उन्होंने बताया कि एस्ट्रल प्लेन में क्या होता है। मेन ये जो बुक है, आफ्टर डेथ हमारी हमारी मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, उस सब चीजों के बारे में बताया। तो शुरू में उन्होंने बताया कि जब आत्मा का जो इवोल्यूशन होता है उसके बारे में बताया, चेतना का विकास। पहले हम मिनरल किंगडम में रहते हैं, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। उसके बाद मृत्यु के बाद जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहां हमारा हमारे कार्मिक करेक्शंस होते हैं, सुधार गृह में जाते हैं, बहुत चीजें हम सीखते हैं कि क्या हमने क्या सीखा और किन चीजों में हमको और काम करना है। चैप्टर 4 में वो यहाँ जो जो स्टोरी है पीटर रिशिलू की, एक मिनट मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा स्टोरी को रिकैप कर देती हूँ। कि पीटर रिशिलू बहुत दुखी थे अपने भाई की मृत्यु के बाद, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उनके भाई की इतनी जल्दी मृत्यु हो गई, उसने तो जिंदगी देखा ही नहीं था। तब एक इंडियन मॉन्क आते हैं और उनको बताते हैं कि क्या होता है, उनको दुखी नहीं होना चाहिए मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है। और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि वो उनको एक एक चीज के बारे में बताते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और उसके बाद चैप्टर 4 जो मैंने अभी बताया कि चैप्टर 4 में वो उनको एस्ट्रल वर्ल्ड ले जाते हैं। वो वहां उनको घुमाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड मृत्यु के बाद, वहां वो अपने भाई से मिलते हैं। और वहां उनको पता चलता है कि उनका भाई तो खुश है, वो यहाँ दुखी है, रो रहे हैं, लेकिन वो देख रहे भाई मेरा वहां खुश है। ये चीज उनको पता चलता है। और उसके बाद चैप्टर 5 में जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड घूम लेते हैं, वहां उन्होंने क्या क्या सीखा, उस चीज के बारे में चैप्टर 5 में हम जानेंगे। कल हमने आधे आधा चैप्टर किया था और आज हम आगे का चैप्टर जानेंगे क्या होता है। कल हमने जो जाना, मैं छोटा सा रिकैप करूंगी। कल हमने ये जाना कि एक कि जब जब पीटर यीशु बहुत दुखी थे कि मैं मेरे भाई को क्यों ले गया, क्यों भगवान ने ऐसा किया, तब एक आचार्य आते हैं उनको बताने के लिए सब चीजें। तो ये बता रहे कि पीटर यीशु तो क्रिश्चियन थे, लेकिन आते हैं इंडियन मॉन्क। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जब when the student is ready the master guide, जब स्टूडेंट रेडी है तो मास्टर आता ही हेल्प करने। और एंजल्स मास्टर्स वो कोई भी जगह के, कोई भी रीजन के हो सकते हैं, कोई भी रिलीजन के हो सकते हैं। ये नहीं कि अगर मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडियन मॉन्क ही आएंगे, मैं इंडिया में हूँ, हो सकता है कि कई कोई दूसरे देश के वहाँ के क्रिश्चियन, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, वहाँ के कोई आचार्य आके भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक लेसन ये भी सीखा कि शरीर के बाहर जो होता है उसे हम याद रख सकते हैं।
ये पहला लेसन बताया है कि इस कला में पारंगत होने के लिए समय और एकाग्रता की जरूरत है। मतलब ये हमको एक ओवरऑल भी बताते हैं कि अगर हम कोई भी कला में पारंगत होना चाहते हैं, जैसे मेडिटेशन को ही ले लीजिए, पत्री जी बताते थे कि अगर आपको मेडिटेशन में भी पारंगत होना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, बार 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 अभ्यास करना पड़ेगा और एकाग्रता की जरूरत है। वही चीज जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, वहां अगर आप चीजों को याद रखना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको समय और एकाग्रता की जरूरत है। और हमें एकदम ही सफल हो जाने की कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हो तुरंत ही सफलता मिल जाएगी। आपको अपना 100% देना चाहिए, फिर वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। कभी निराशा हो सकती है, लेकिन अगर आपने कामयाब होने का संकल्प कर लिया है तो वो हर प्रकार से आपकी सहायता करेगा। वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, जो भी नाम दे, आप आप अगर उस रास्ते पे चल निकले हो, अपना 100% दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी जरूर मदद करेगा। फिर यहाँ हमने ऑकल्ट साइंस के बारे में भी जाना। ये वर्ड थियोसॉफिकल सोसाइटीज के बीच में बहुत यूज होते हैं, ऑकल्ट साइंस, कुछ छुपा हुआ रहस्य, ये ज्ञान। पहले जो लोगों के मन में ये धारणा थी कि रहस्य विज्ञान जो है कुछ मिस्टिकल है, कुछ मैजिकल है, वो चीज ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसा छुपा हुआ ज्ञान जो कि हर किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि हर कोई उस चीज को जान नहीं सकता। जैसे अभी हम ध्यान में आ गए, हम ध्यान कर रहे हैं, फिर हम सोल जर्नी की किताब पढ़ रहे हैं, तो हम चीजों को समझ पा रहे हैं। अगर आप कोई नए आदमी को ये चीज बताओगे तो वो नहीं समझेगा, उसे लगेगा क्या बोल रहे हैं, वो चीजों का विश्वास नहीं करेगा। उसे लगेगा जो प्रेजेंट लाइफ है, हंसो, अच्छा जिंदगी जियो, घूमो फिरो, और इतना स्वाध्याय करना, बुक्स पढ़ना कि मृत्यु के बाद इतना वो दिमाग नहीं लगाएगा जो साधारण इंसान। तो यही चीजें ऑकल्ट, कुछ छुपा हुआ, कुछ हिडन सीक्रेट थिंग्स है। पहले ये सिर्फ पहले ये सब चीजों को जानना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि पहले जो हमारे संत थे वो हर किसी को बताते नहीं थे। लेकिन आजकल सब चीज बहुत खुला हो गया, आजकल हर चीज, मतलब बहुत चीजें बताने लग गए लोगों को। जैसे एक तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से भी हुआ, वो संत भी बहुत बताने लगे हैं। आजकल सब चीज कुछ इजीली हमको अवेलेबल हो गया। पहले कोई जब कोई गुरु, कोई चेला, कोई अगर चाहता था कि ये मेरे गुरु बने, उनके पास जाता था तो कुछ सालों तक तो सिर्फ खाली उनसे वहां के आश्रम के ही काम करवाते थे, उनको कुछ ज्ञान देते ही नहीं थे। और उसके बाद बहुत सालों बाद जब उनको लगता था कि ये सही में सूटेबल है, तभी जाके उसको ज्ञान देते थे। लेकिन आजकल हमको ज्ञान बहुत आसानी से मिल रहा है, इसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। और हमने पहला सबक ये सीखा रहस्य ज्ञान का, मतलब ऑकल्ट साइंस का पहला हमने ये सीखा कि कोई चीज पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करें, और अविश्वास करेंगे मतलब मूर्खता। आप उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए खुद आप तरीके खोजिए, कैसे मुझे सत्य जानना है, क्या है सत्य। आप खुद उस पर वर्क कीजिए, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आपको पता चले, उसके लिए आप अलग अलग वेज ढूंढिए क्या सत्य। और हमने जो एक हमारे मन में जो ये रह गया कि मृत्यु, मृत्यु एक त्रासदी है, मृत्यु का मन में बहुत बड़ा भय है, डर है कि क्या है। लेकिन मृत्यु क्या है, कभी कभी वरदान साबित होता है। देखेंगे कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा बीमार है और उसको अगर मृत्यु आती है तो उसमें शरीर से, देह से छुटकारा मिलता है, क्योंकि इसका जो पुराना शरीर है वो बीमार से एकदम ग्रसित हो गया, उसको बहुत तकलीफ दे रहा है। फिर जब वो नया देह लेके आएगा तो वो और तंदुरुस्त रहेगा। तो इसलिए कभी कभी मृत्यु आए तो हमको उसको एंजॉय, सेलिब्रेट करना चाहिए। पत्री जी भी कहते थे, ओशो भी कहते थे, मृत्यु को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि सोचिए आपको फिर नया शरीर मिलेगा, नए लोगों से मिलेंगे, नई चीजें सीखेंगे। और आपको ये, जैसे हमको यहाँ पता है कि हमको, हम जब नया जीवन लेते लेते हैं तो हम पुराने चीजों को भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता पुराने चीजों। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि पुरानी चीजों को अगर हम याद रखेंगे, पास्ट लाइफ को याद रखेंगे, बहुत सारे पास्ट लाइफ को याद रखेंगे, तो कभी कभी हमको बहुत चीजें कंफ्यूजन हो जाएगा, हम इस लाइफ को कैसे जिएंगे वो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्स ने ऐसा किया कि हम अपने पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अपने पास्ट लाइफ को आप जानना चाहते हो, तो आप अधिक से अधिक ध्यान करें, अपने इंट्यूशन पावर को डेवलप करें। जब आप उसको डेवलप करेंगे तो पास्ट लाइफ को जान पाएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई। आगे हमने ये भी सीखा कि हमको ये पता चलता है कि जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं तब हमको पता चलता है कि दुनिया में किस प्रकार का हमने जीवन बिताया है, क्या
हम सोचते थे कि भौतिक शरीर का जो अनुभव है वही है, नहीं, वहां जाके पता चलता है कि भौतिक शरीर के अनुभवों के अलावा भी और भी अनुभव, और भी वहां हम चीजों को जान सकते हैं। और हम जो यहाँ के लोग, जो बहुत अधिकतर लोग हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि घूमे फिरे, अच्छा खाए, पैसा अधिक अधिक से अधिक पैसा कमा ले, कुछ सांसारिक चीजों को हम इकट्ठा करते जाएं, लेकिन मृत्यु के बाद कुछ हमारे साथ नहीं जाता। साथ क्या जाता है? हमने क्या ज्ञान अर्जित किया। अगर हमने बुक्स पढ़ा है, कुछ ज्ञान अर्जित किया, अपने आत्मा का डेवलपमेंट किया है, वो हमारे साथ जाता है। तो ये चीज जब पीटर रिशेल्यू जब सूक्ष्म दुनिया में जाते हैं, वहां वो लोगों को देखते हैं कि जो लोग जब फिजिकल लेवल में, जब उन्होंने कला में और कोई भी चीज में उन्होंने कुछ सीखा है, तो वहां जाके वो और आगे अपना डेवलपमेंट कर। और जो लोग यहाँ सिर्फ पैसे में, घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद किए, वहां जाके थोड़े दिन तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है लाइफ उनको बोरिंग लगने लग जाती है, और वो सोचते हैं कि कैसे, क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो उनको फिर वहां बहुत, फिर वो वहां न्यू इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ ऑथर बताते हैं कि वहां पे भी स्कूल्स हैं। जैसे हम सोचते हैं यहाँ भी स्कूल है, तो वहां पे भी स्कूल है। यहाँ से जो लोग ज्यादा हाई लेवल में, वहां वो टीचर्स बन जाते हैं और वो आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे अपने लाइफ को क्या क्या करना चाहिए ताकि आपको लाइफ बोरिंग नहीं लगे। और वहां सबसे बड़ी बात है कि वहां टाइम का लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आपको वहां सोना नहीं है, टाइम आपका भरपूर है। आप 2-3 घंटा कला में टाइम दीजिए, फिर आप अपने शौक पूरे कीजिए, सब कुछ कीजिए ताकि आपको लाइफ बोरिंग नहीं लगे। और प्लस हमने ये चीज भी कल जाना वहां पे, कल के जो चैप्टर में, कि कुछ जो विकसित आत्माएं होती हैं, वहां वो जाती है, अपने आत्मा का और विकास करती है, जैसे कोई गाने में, कोई डांस में, म्यूजिक में। तो जब वो आत्मा का विकास होता है, फिर वो यहाँ जब वो नेक्स्ट जन्म लेते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कुछ बच्चे बचपन से ही उनको बहुत ज्यादा मन रहता है कि वो गाना गाएं या ड्राइंग सीखे, कुछ भी पेंटिंग्स करें। और यहाँ इनके माता पिता कुछ और लाइन में रहते हैं, तो वो बच्चों को एनकरेज नहीं करते, उनके इच्छा पूर्ति में सहयोग नहीं करते। तो क्या होता है कि बच्चे भी बहुत बच्चों में, उनमें आपस में तकरार होती है, या फिर कोई बच्चा एकदम जो ज्यादा नहीं बोल सकता, वो एकदम चुप रह जाता है। तो यहाँ वो बताते हैं ऑथर कि पेरेंट्स को उनको हेल्प करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। जो बच्चा जो चाहता है, जिस बच्चे की जो मर्जी है करने की, आप उसमें हेल्प कीजिए। क्योंकि बच्चा जो है कभी कभी हमसे ज्यादा प्रोग्रेस सोल रहता है। हम तो अभी आए, हम अभी आए, हम हमारा एज हो गया, और बच्चा अभी जस्ट आया है। हो सकता है उसने हमसे ज्यादा जीवन देखी। तो इसलिए हमेशा पेरेंट्स को बच्चे जो चाहे उसमें उनको हेल्प करनी चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। उसके बाद आगे ऑथर बताते हैं कि जो परमानेंट वहां के जो लोग हैं, जो मैंने शुरू में बताया कि बहुत दिन तक जैसे किसी की कोई इच्छा रह गई, उसको घूमने की बहुत इच्छा थी लेकिन वो घूम नहीं पाया। किसी को बहुत मन था कि वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाए, दोस्तों के साथ पार्टीज करे, आउट करे, इधर घूमे उधर, वो सब कुछ नहीं कर पाया। तो जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं और जब वहां उनको पता चलता है कि जो वो सोचते हैं तुरंत उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो फिर वो इतना खुश हो जाते हैं कि वो वहां पहला कुछ मन तो सिर्फ जहां जहां उनका मन रहता है घूमने का, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, आपका मन है स्विट्जरलैंड घूमने का, तो एस्ट्रल वर्ल्ड में सिर्फ आप कल्पना करोगे मुझे स्विट्जरलैंड घूमना है, आप स्विट्जरलैंड में पहुंच जाओ। मतलब वहां जैसे यहाँ हमको रहता है ना कि धन कमाने के लिए, क्योंकि आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए, कुछ कला भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको शुल्क देना पड़ता है, लेकिन वहां ये चीज नहीं है। वहां आपको सब चीज फ्री मिलता है, घूमना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, अगर आप चाहते हो सुंदर सा घर हो, गार्डन हो, सब चीज आपको मिल जाता है। लेकिन अब कितना करोगे, कितना, क्योंकि जब कोई चीज हमको जरूरत से ज्यादा मिलता है तो हम फिर बोर फील करते हैं। आपको खाना, रोज खा रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो, एक दिन आप उस खाने से भी बोर हो जाओ। आप घूम रहे हो तो आप घूमने से भी बोर हो जाते हो। तो यहाँ वो वही बताते हैं कि फिर वो एस्ट्रल वर्ल्ड में आदमी बोर हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो नींद का भी जरूरत है, टाइम की भरपूर टाइम है। तो वहां उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उनके एक रॉय चैपमैन जो चार्ल्स का फ्रेंड था, तो उसको कुछ कुछ टाइम पे फिर बोर लगता था। तो जब उनको बोर लगता था, तो वहां फिर वो वहां स्कूल से फिर वो सोचते थे हाँ अब मुझे स्कूल जाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए नया। तो वहां क्या, फिर वो अपने आत्मा का विकास करते हैं, वहां चीजों को सीखते हैं, लाइफ बोरिंग नहीं होती, बहुत चीजें हम सीख सकते हैं वहां जाके एस्ट्रल वर्ल्ड में, फिर और सीख। तो जैसे ये भी बता रहे हैं ऑथर वहां पे कि लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, उनको पता रहता है कि यहाँ स्कूल है,
हम नए चीज सीख सकते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते। आप अभी देखोगे हम इस दुनिया में भी अभी भी कुछ लोग हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, लेकिन वो नहीं करना चाहते। उनको लगता है हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो ठीक है, मुझे घूमना फिरना खाना पीना मृत्यु के बाद किसने देखा है, अभी की जो जिंदगी है जी लो। तो वैसे ही वहां पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ इच्छा नहीं रहता सीखने का। वो लोग अधिकतर ओल्ड मैरिड कपल्स रहते, उनको रहता है कि हम साथ में रहें। और उन कपल्स में भी ऐसा होता है कि कभी अगर एक कपल की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा कपल दिन में तो जैसे तैसे बिता लेता है, फिर वो सोचता है कब रात हो। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ वो सोचता है वाइफ रात होगी, वाइफ सो जाएगी, फिर उस एस्ट्रल वर्ल्ड में आएगी, हम दोनों फिर वो ऐसा ही घर बना के रखेगा, जो जो चीजें खाने की पसंद रखे, फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करेगा। मतलब और फिर वो जो कपल्स हैं वो देखेंगे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पेट्स, किसी का मन रहता है कि जो पालतू जानवरों का शौक रहता है तो वो दोनों उसके साथ अच्छे से टाइम बिताते हैं, फ्रेंड के साथ पार्टीज करते हैं, आउट्स करते हैं। और किसी को मन रहता है सुंदर सा गार्डन हो, और गार्डन में ये पौधे हो, ये सब हो, तो वो सब चीजें भी हो। क्योंकि वहाँ क्लाइमेट, जैसे हम बोलते हैं ना गर्मी में आम मिलता है क्योंकि आम के पौधे होते हैं, सर्दी में संतरा के होते हैं। वहाँ कोई क्लाइमेट प्रॉब्लम, कोई लिमिटेशन ऑफ क्लाइमेट नहीं। आपका मन है गर्मी में संतरा खाने का तो वो भी पेड़ उग जाएगा, आप संतरा खा लोगे गर्मी में भी। जो चीज मतलब कुछ भी चाहो आप कर सकते हो। वहां बस उनका मन रहता है कि हमको एक सुंदर सा घर चाहिए, गार्डन चाहिए, और कुछ सेवक भी मेरे पास होने चाहिए जो मेरा हर चीज में हेल्प करे जो चाहूँ। और कभी कभी वो वहां सोचते हैं कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे हम कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे अभी हमारे ग्राइंडर है, मिक्सी, चटनी पहले हाथ से पीसते थे, अब क्या हो गया, फटाफट आप मिक्सी में डाले पीस लिए। छोटे छोटे जो पहले चावल लेडीज लोग घर में चावल का आटा या गेहूं का आटा खुद पीसती थी, अब क्या रेडीमेड सब पीस के मिल जाता है। तो वहां वो ऐसे ही कोई भी काम वो सोचते और भी इजी तरीके का सोचते, ऐसा चीज हो जाए। बस सोचो कि आप कल्पना करोगे सामने आ जाए। लेकिन यहाँ वो एक चीज बताते हैं ऑथर कि कुछ बिजनेसमैन भी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि अच्छा ये अप्लायंस ऐसे बना ऐसे मिला। और जब वो नेक्स्ट लाइफ में ये आते हैं तो उन चीजों का वो आविष्कार करते ये होता है। आप देखोगे कोई ये चीज होता है कि इस दुनिया में आते हैं उनका इतना माइंड विकसित रहता है, प्लस वो जो एस्ट्रल वर्ल्ड में सीख के आए फिर यहाँ कुछ नया विकास करते हैं। और प्लस मास्टर्स भी उनको हेल्प करते हैं। जैसे वो एक बुक थी, एक मूवी थी, सो क्या मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें बच्चे, बहुत बहुत अच्छी मूवी थी। मैंने बच्चों को भी वो मूवी दिखाया था, बहुत ही अच्छी मूवी थी। उसमें भी बता रहा है कि थॉमस एडिसन और ये सब जितने, मदर टेरेसा, सब जो एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए। और यहाँ पे अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ चीज का आविष्कार करूँ, हेल्प कर रहा है, तो वहां से थॉमस एडिसन उनकी हेल्प कर। कोई जो काम, कोई गाना अच्छा गाना चाहता है तो जो हमारे जो पुराने म्यूजिशियंस जो एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई, वो वहां से इसकी हेल्प करते हैं। बस आपको अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग। थॉमस एडिसन तो बताते हैं कि कितनी बार वो कोई चीज आविष्कार, आपको पता होगा थॉमस एडिसन बहुत बार फेल हुए, फिर अंत में वो जाके जो भी आविष्कार किए उसमें वो सफल हुए। तो बोलते हैं वो नींद में सोए रहते थे, उनको नींद में क्लिक करता था, या फिर वो चुपचाप शांति से बैठे उनको क्लिक करता था कि इसको ऐसे करो। कोई जैसे बड़े बड़े म्यूजिशियन है वो जो धुन बनाते हैं, कभी कभी वो लेटे रहते हैं या नींद में रहते तो उनको स्ट्राइक करता है कि ये धुन ऐसे बनाओ। तो क्या होता है, वो हमारे जो मास्टर्स है वो उनका हेल्प करते हैं। और कभी कभी कोई मास्टर्स वहां रहते हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं स्पेशली लोगों को हेल्प करने के लिए। जैसे सबसे लिविंग जो हमारे एग्जाम्पल है, सबसे बड़े हमारे गुरु पत्री जी, वो एक ग्रेट मास्टर थे। बोलते हैं वो बुद्धा के शिष्य थे। वो इस दुनिया में आए लोगों को और लोगों को ध्यान मार्ग में लेने के लिए कि लोग ध्यान में आए। ओशो भी जो थे वो भी एनलाइटन मास्टर थे, वो भी यहाँ आए, आके लोगों को सिखाए कि आप और आगे बढ़ना है अपने लाइफ। तो वहां कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हर चीज का ध्यान रखते हैं, कुछ तो अपने मौज मस्ती में रहते, ध्यान नहीं देते, जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में देखेंगे कुछ लोग हैं अपने बस खाना पीना घूमना फिरना इसमें रहते। और कुछ लोग रहते हैं कि मैं क्या कुछ कर सकूं, मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूं, मुझे कुछ करना है। जो कुछ लोगों के मन में ये रहता है तो वो आगे आगे जगह में अपना दिमाग दौड़ाते रहते हैं
और कुछ आगे बढ़ने की सोच। तो यही लोगों में डिफरेंस होता है। तो वहां जो लोग रहते हैं वो देखते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा चीज भी बन सकता है। तो यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में जब वो दूसरा जन्म लेते हैं तो आके उन चीजों का आविष्कार भी करते हैं। आगे फिर ऑथर यहाँ बताते हैं, यहाँ वो बताते हैं कि जो मेन एंड वुमेन जो शादी करते हैं, जब वो शादी करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मतलब शादी शादी करना है वो वैसे शादी कर लेते हैं। कभी कभी कुछ रीजन से भी शादी करते हैं। किसी का फिजिकल अट्रैक्शन भी रहता है कि बहुत सुंदर है, कोई पैसों के लिए भी शादी करता है, कि और कोई लोनलीनेस, कोई बहुत अकेलापन महसूस करता है तो उसके लिए भी शादी करते हैं। तो क्या होता है ना कि जब वो दोनों शादी करते हैं, यहाँ वो सोलमेट्स के बारे में बताया कि क्या होता है। कभी कभी तो शादी इतनी अच्छी रहती है, बोलते हैं, अरे कितनी अच्छी जोड़ी है, दोनों कितने प्यार से रहे। और कभी कभी उनको लगता है अच्छा उसने इससे शादी कर ली, मैरी ने उससे शादी कर ली, उनकी जोड़ी तो बेमेल है, वो कहाँ ये कहाँ, उनका नेचर कहाँ। तो यहाँ ऑथर बताते हैं, जो इंडियन मॉन्क, ऑथर इंडियन मॉन्क के थ्रू बता रहे हैं कि डिफरेंट इवोल्यूशंस के जो पार्टनर आते हैं वो एक दूसरे से कुछ सीखने के लिए आते हैं। जब हम हमारी जोड़ी बेमेल होती है मतलब आप कुछ सीखते हो। अगर आप अगर आपके ऐसे इंसान से शादी हो जाए जो आप जो चाहते, आप दोनों का नेचर पूरा मिलता है, आप जो चाहते हो पूरा करता है, तो क्या होगा, लाइफ क्या होगा, मजेदार। अगर लाइफ में सब चीज मीठा मीठा हो तो क्या लाइफ मजेदार होती है, नहीं होती है। हाँ रितु जी, मैं कंटिन्यूस बोल रही हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ एक्चुअली आज क्या हो रहा है, मैं आज मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो मुझे किसी के, हमेशा स्क्रीन शेयर करती थी सबके पिक्स दिखते थे, आज वो चला गया वीडियो, तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो लग रहा है कि क्या हुआ। नहीं कभी नहीं, कभी लैपटॉप में, ठीक आप है। वो कर सकते हो गैलरी वाला व्यू ना, तो आपको सब दिखेंगे उसके साथ भी। गैलरी व्यू कर लेने से होगा क्या, मतलब दिखेंगे टीवी में क्या? आप दिख अच्छा, रहे हैं। शेयर स्क्रीन करके गैलरी व्यू करने से, नहीं, ठीक है। आप शेयर स्क्रीन कर लीजिएगा और साइड में जो आप दिख रहे हैं ना, वहां पे ऊपर व्यू में जाएंगे तो गैलरी हाँ का। समझ गई, नहीं मुझे कोई नहीं दिख रहा है आज, कुछ शायद प्रॉब्लम हो गया है। ना मैं दिख रही हूँ ना कोई दिख रहा है। तो रहने दीजिए ना, आप हमें दिख रहे हाँ हैं। हाँ ठीक है। तो फिर ना यहाँ सोलमेट्स का बताए कि अगर आपकी लाइफ में दोनों पति पत्नी एकदम एक जैसे रहेंगे और पूरे खुशी से रहेंगे, उस दोनों की इच्छाएं एक रहेगी, दोनों जहाँ जिसकी जो मर्जी सब अपने इच्छा से कर रहे हैं, तो क्या होगा, लाइफ मजेदार नहीं होगी। लाइफ में अगर खाली हम मीठा मीठा चीज खा रहे हैं तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, तो नमक मिर्च मसाला सब होना चाहिए। तो इसलिए जब बेमेल जोड़ी रहती है तो लाइफ मजेदार रहता है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो प्यार हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ बता रहे हैं वो कि क्या होता है जब डिफरेंट इवोल्यूशंस के दो पार्टनर एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो पुरुष रहता है हो सकता है कि वो अपनी वाइफ से 50 से 100 साल अधिक उसने जीवन जी लिया, तो वो क्या उससे ज्यादा एडवांस्ड है। और जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी नहीं हुई है, मतलब उससे कंपैरेटिवली कम, वो 50 100 साल जीवन जी लिया, इतनी बार लाइफ ले लिया, लेकिन ये सिर्फ 8 10 साल। तो दोनों का सोचने का हर लेवल कम है, मतलब सोच सब चीज में लेवल उनका चेंज है। तो यहाँ क्या होता है, जो पुरुष है वो उसके ऊपर पूरा एडवांटेज, उसका इंटेलिजेंट रहता है वो, क्योंकि भाई ये रहता है, तो वो हमेशा उसको बोलता है कि पुस्तकें पढ़ो, कि ये करो। लेकिन वाइफ जो होती है उसको तो ये पसंद ही नहीं, वो चाहती है मैं घूमू फिरूं मूवीज देखूं, और हस्बैंड चाहता है कि ऐसे करो। तो उनका क्लैश होता है दोनों का आपस में। तो उसके बाद क्या होता है, लेकिन पुरुष जो कि एडवांस सोल है, तो वो ये रियलाइज करता है, वो हर चीज को सोचता है कि चलो ठीक है, उस चीजों को समझ पाता है क्योंकि एडवांस सोल है। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, उसकी वाइफ की कुछ कुछ जो इच्छा रहती है, कुछ इच्छाओं को वो पूर्ति करता है और कुछ को नहीं भी करता है। और कुछ कुछ की इच्छाओं को जानबूझ के करता है कि ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो क्या होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तब वाइफ को रियलाइज होता है अरे मेरा ये जो चॉइस था, मैंने जो उसको थोपा था हस्बैंड के प्रति ये चीज करो, मेरा ये जो थिंकिंग पैटर्न था, मेरा डिसीजन ये गलत था। वाइफ को तब रियलाइज होता है। और क्योंकि जब ये करने नहीं देगा तो वाइफ को पता ही नहीं चलेगा, तो इसीलिए कभी कभी वो उसको करने भी देता है और कभी कभी उसको अपने तरीके से सिखाता है वाइफ
कि ना ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन वाइफ को ये जताता नहीं है कि मैं तुमको कुछ सिखा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर वो जताएगा तो वाइफ को क्या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि देखो ये है। तो ये भी एडवांस सोल का काम है कि अगर आप दूसरे को कुछ सिखा रहे हो तो आप उसको ऐसे जता के मत सिखाओ, आप उसको ऐसे सिखाओ, इतने प्रेम से बता के सिखाओ कि उसको फील ही नहीं हो कि आप उसको सिखा रहे हो। ये सब एडवांस सोल के जो ये उनके एडवांस सोल के जो नेचर है, यहाँ ऑथर इस तरीके से बता रहे हैं कि एडवांस सोल कौन होता है। वो ये होता है कि दूसरों को वो चीजें भी सिखा देता है, लेकिन उसपे अहंकार भी नहीं आता, ईगो भी नहीं आता, बड़े प्रेम से सिखाता है ताकि दूसरे उससे कुछ सीख सके। और प्लस वो चीजों को उसके व्यू से देखता है, सी थिंग्स फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी वाइफ के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोगों को देखता है, उस चीजों को देखता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। और कभी कभी ये भी होता है कि हस्बैंड को भी कुछ चीजें सीखनी पड़ती है वाइफ। ऐसा तो नहीं है कि वाइफ में कुछ भी अच्छी चीजें नहीं है, कुछ चीजें वो भी उससे सीखता है। तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। ये वो एक सोलमेट्स। हमारे मन में क्या रहता है, सोलमेट्स क्या होता है ना, सोलमेट्स का क्या रहता है कि जो बोलते हैं कि एक दैवी शक्ति यहाँ बताते हैं, उससे दो निकलते हैं, दो जन, मतलब एक से दो सोल्स निकलते हैं, एक मेल और एक फीमेल, दो निकलते हैं। दो सेम नहीं होते, दो अपोजिट रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मेल फीमेल, इन यान जो हम नहीं बोलते चाइनीज में, इन यान जो ब्लैक व्हाइट, तो वैसे ही। तो दो मेल और फीमेल। और कभी कभी क्या होता है कि जो सोलमेट्स हैं वो लोग आते हैं पूरा लाइफ टाइम, लेकिन वो लोग एक दूसरे से मिलते ही नहीं, दे डू नॉट कॉन्टैक्ट ईच अदर इन फ्यूचर लाइफ। इस लाइफ में साथ में रहते हैं, लेकिन फ्यूचर लाइफ में ना मिलता है ना आफ्टर डेथ। और अधिकतर इस लाइफ में बहुत साथ साथ नहीं रहते हैं हमेशा, वो लोग अलग अलग जगह रहते हैं। और कि मैंने जैसे कहा ना कि अगर वो लोग एक साथ रहेंगे, एक सोलमेट्स, तो क्या होगा, उनकी सारे इंटरेस्ट एक होंगे, उनकी सारी इच्छाएं एक होंगी। तो उनकी लाइफ क्या, जब वो साथ में रहेंगे तो वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सब चीजें एक है। कुछ हम क्यों आते हैं अर्थ, हम इसीलिए अर्थ में आते हैं कि हम कुछ सीखें, हम कुछ सीखें। लेकिन जब तो एक ही इंसान, एक ही सोलमेट्स रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो कुछ नहीं सीखेंगे। तो इसीलिए वो दोनों अलग अलग जगहों पे रहते हैं। लेकिन यहाँ ऑथर बताते हैं कि कुछ स्पेशल ओकेजन में ये दोनों साथ आते हैं, कुछ बड़ा जब करना रहता है तो क्या होता है, ये दोनों साथ आते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। दोनों साथ आते, कुछ बड़ा टास्क रहता है, दोनों साथ मिलके उस काम को करते हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि ये जो है, इसी को हम सोलमेट्स कहते हैं। ये होते हैं सोलमेट्स। और कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि वाइफ और हस्बैंड जो है ये सोलमेट्स है। जरूरी नहीं है कि वाइफ और हस्बैंड सोलमेट्स। कभी कभी सोलमेट्स हो भी सकते हैं, कभी कभी कोई दूसरे सोलमेट से एक दूसरे से एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो अगर सोलमेट्स एक साथ रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ईगो आता है, कभी कभी लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब दो अलग इंसान रहते हैं तो वो चीजों को जल्दी सीखते हैं, जल्दी लेसन मिलता है। और हम ये जानते हैं, प्रोग्रेस मोस्ट क्विकली थ्रू सफरिंग। जब हमको सफरिंग आता है लाइफ में तो हम बहुत अधिक से अधिक प्रोग्रेस करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे लाइफ में अगर सफरिंग नहीं हो, कोई दुख नहीं आए, तब तक वो दुख क्या है हम नहीं जान सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं बोलूंगी मेरी सिर में दर्द है, मैं दूसरे इंसान को बोल रही हूँ, उसके कभी सिर में दर्द ही नहीं हुआ, तो उसको इसका एहसास ही नहीं होगा। बोलेगा हाँ सिर में दर्द हो रहा है, बाम लगा लो, ठीक है। लेकिन जब उसको खुद को सिर में दर्द होगा, तब उसे पता चलेगा कि सिर दर्द क्या होता है। वही चीज है, जब हम खुद कोई चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो चीज क्या होती है। खुद जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हमें उस चीज की वैल्यू पता ही नहीं चलती। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज का वैल्यू, गुड हेल्थ का हो, धन का हो, स्वास्थ्य, कोई भी चीज। तो यहाँ वही ऑथर बता रहे हैं कि सोलमेट्स क्या होता है, लाइफ टाइम अगर साथ भी रहते हैं, लेकिन फ्यूचर लाइफ में कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आते, आफ्टर डेथ भी वो कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब कभी जरूरत होती है तो वो जरूर साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं आते, साथ आते हैं, मिल के कोई बड़ा काम कुछ भी करना रहता तो जरूर करते।
यहाँ ऑथर आगे ये भी बता रहे हैं कि ये जो हमारा स्कूल ऑफ इवोल्यूशन, ये जो सोल जर्नी है, ये क्या हो रहा है, हम इवोल्यूट कर रहे हैं, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जा रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं, और फिर हम वापस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, वो जो हम सीखे हुए चीजों को अप्लाई करते हैं, फिर हमें जब लगता है कुछ और चीजें सीखना बाकी रह गई तो हम फिजिकल वर्ल्ड में भी सीखते हैं। और ये चीज जैसे मैंने कल बताया था कि हम फिजिकल वर्ल्ड में, अर्थ में जल्दी सीखते हैं। अर्थ एक ऐसा स्कूल है जहां आप जल्दी जल्दी चीजों को सीखते हो, लेकिन अगर आप एस्ट्रल वर्ल्ड में हो तो आप चीजों को वहां स्लोली सीखते हो। और हमारे जितने लाइफ होते जाते हैं, जितने लाइफ होते जाते हैं, हर एक लाइफ एक दिन के समान है स्कूल ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि हमारे जितने लाइफ जाते हैं, जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, हम वहां क्या होता है, पिक्चर की तरह हमको सब लाइफ दिखाते हैं। प्रेजेंट लाइफ तो दिखाते हैं कि उस हिसाब से हम अपना फ्यूचर लाइफ प्लान करते हैं, पिछले लाइफ भी दिखाते हैं। तब हम हर लाइफ को एक दिन के, हम क्या, ये पूरी लाइफ मैंने क्या किया, अच्छा ये किया, पूरा लाइफ एक दिन, एक बार में ही आप पूरे लाइफ को 2-3 वर्ड्स में या डिस्क्राइब कर देते हो, पूरा अपने पूरी एक लाइफ। तो इसीलिए ऑथर बताते हैं कि स्कूल ऑफ इवोल्यूशन में हर एक लाइफ, जितने भी आपके पास लाइफ है, वो हर एक 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 दिन के हिसाब से है। हमको लगता है कि जिंदगी हम इतनी बड़ी यही बिता, लेकिन आप क्या सीखे, क्या सीखे, वो जब हम बताना शुरू करते हैं तो बहुत शॉर्ट में, थोड़े में ही हम फटाफट बता देते, तो एक दिन के समान ही। थैंक यू सभी को। और फिर मैं एक छोटा सा रिकैप करूंगी कि हमने क्या क्या लेसन्स, क्या क्या लेसन्स, मैं शुरू से एक छोटा सा रिकैप कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट हमने ये जाना कि जब स्टूडेंट रेडी है तो मास्टर आता है आपकी हेल्प करने के लिए। और मृत्यु जो है, मृत्यु कोई बहुत बड़ी त्रासदी नहीं है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये हमने एक चीज सीखा। और कोई भी चीज पे हमें जब हम विश्वास करते हैं, उसमें अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए, और प्लस अविश्वास भी मत करिए। उसके सत्यता का प्रमाणित के लिए आप अलग अलग तरीके खोजें कि कैसे, क्या ये सत्य है कि नहीं है। जैसे एस्ट्रल वर्ल्ड का ही हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो ऑथर ने किताब लिखी है, अगर आप चाहते हो कि मैं भी जानूं, आप पढ़ रहे हो, जान रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप ध्यान में बैठिए। ध्यान में आप ये संकल्प डालिए कि मुझे भी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना है, मुझे भी एस्ट्रल वर्ल्ड में घूमना है। तो आप ये जब ये संकल्प डालोगे, एस्ट्रल जर्नी करनी है, तो आपको नींद में, ड्रीम्स में आप एस्ट्रल वर्ल्ड ट्रैवल करोगे। और अगर आप ये जानोगे कि मुझे पास्ट लाइफ देखना है, तो आप वो भी अपने ड्रीम में आप ये संकल्प डाल के बैठोगे, तो आपको सपने में दिखाई देंगे, और कर सकोगे आप एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल ट्रैवल कर पाओगे, एस्ट्रल वर्ल्ड जान पाओगे। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि माता पिता जो है, माता पिता को कभी भी अपने बच्चों पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों की जो इच्छा होती है, उनकी इच्छा पूर्ति में उनका सहयोग करें। उसके बाद हमने सीखा कि जोड़ियां अगर बेमेल होती है, तो वो जोड़ियां अगर बेमेल है तो कुछ सीखने के लिए वो इस दुनिया में आए। जोड़ियां बेमेल होती है ताकि हम एक दूसरे से सीख सके। कभी कभी क्या होता है, जब एक वाइफ हस्बैंड शादी हो गया, फिर कभी कभी उनके इतना तकरार होते हैं कि हो सकता है कि उनके तलाक भी हो जाते हैं, और कभी कभी नहीं भी होता है कि वो लोग फिर सेटल हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हमको लाइफ आगे करना है। और कभी कभी क्या होता है कि जब, अगर वो वाइफ और हस्बैंड का, अगर जब नेक्स्ट, अगर उनका, अगर हो सकता है कि नेक्स्ट शादी कर लिए, या कभी भी इस जन्म के बाद वो दूसरे जन्म में भी गए, तो अगर उनको याद है तो उनको पता चलता है कि जो वो बीज मेरे हस्बैंड ने जो बोए थे, जब मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, वो विकास के बीज फिर अंकुरित होने लग जाते हैं। और फिर वो जब इस लाइफ में आती है, तो क्योंकि उसने वो बीज बो दिए थे, तो अब जब वो इस लाइफ में आती है, तब उसे जो मौज मस्ती, घूमना फिरना, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो भी उन चीजों को सीखने लग जाती है। तो हर एक लेवल पे हम सीखते ही सीखते जाते हैं। कभी कभी हमारा बच्चा भी हमको सिखाता है, घर के मेंबर्स भी हमें सिखाते हैं। ये चीज भी हमने सीखा कि जो, अगर जोड़ियां बेमेल है तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। और प्लस हमने ये भी सीखा पेशेंस, सबसे बड़ी बात हमने पेशेंस, धैर्य,
कैसे धैर्य रखना है। हम अपने लाइफ में हमको हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य, कैसे धैर्यता के साथ जीवन को बिताना चाहिए। ये भी हमने, ये लर्निंग भी हमने ली, क्योंकि इंडियन मॉन्क आते हैं, उसको एस्ट्रल ट्रैवल कराते हैं और बहुत बार उसको बताते भी हैं चीजों को, कभी कोई चीज में उनको डांट भी देते हैं तो भी वो धैर्य रखते हैं। और बस ये सब आई थिंक लर्निंग है। और कोई कुछ अगर ऐड करना चाहे, मेरे को जितना याद आया, मैं सोची थी कि लास्ट में एक तो बनाऊंगी पूरा पीपीटी, लर्न एक एक पॉइंट्स का सारा, बस वो नहीं बना पाई, तो सारा बना लेती तो सब कवर अप हो जाता। नहीं, मतलब आप आप नहीं, कवर कर लिया है एक्चुअली, पूरा कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, इतनी सुंदर स्लाइड्स। तो मास्टर्स, यदि आप लोग कुछ शेयर करना चाहें या कोई प्रश्न हो आपका यस, नीलम जी से, जो भी हमने चैप्टर समझा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस मीनू जी। थैंक यू नीलम, ब्यूटीफुल सेशन। और पीपीटी तो आप ही बहुत अच्छी बनाते हो। मुझे एक सवाल है। आपने जो हाँ हस्बैंड वाइफ का दिखाया है कि हाँ अगर वाइफ पहले मर जाती है और कई साल के बाद हस्बैंड जाए, या हस्बैंड पहले चला जाए, वाइफ कई साल के बाद जाए, कोई भी हो सकते हैं, तो क्या वो वहां पर फिर भी मिलते हैं? हाँ, यस मिलते हैं। क्योंकि क्या वो फिर उनकी सोल अगर कहीं और जन्म नहीं लेती, कितने सालों तक वो वहां मिलेंगे, वेट करेंगे? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बता सकते हैं? हाँ नहीं, ये तो मैं देखी हूँ, क्योंकि हमारा एक जो हम बोलते हैं ना, वो क्या, वो वर्ड मेरे ध्यान नहीं आ रहा, जो अपने जो ये सोल्स हैं और जो मेन जो ये क्या बोलते हैं इसको, सोलमेट? नहीं नॉट सोलमेट, जो हमारा बड़ा जो आत्मा रहता है, फिर से हमसे हायर निकल, सेल्फ? हायर यस सेल्फ? हायर सेल्फ, यस। तो हमारा हायर सेल्फ तो वहां रहता ही है ना। तो हम जब भी जाते हैं, क्योंकि हमने जितने भी जन्म लिए ना, तो वो हर एक चीज, हर लेवल, वो हायर सेल्फ के पास सारा सारा जो हिस्ट्री है, जो हमारा पूरा जितना भी, जितने भी हम जन्म लिए, हायर सेल्फ के पास सारा रिकॉर्ड रहता है। तो अगर वो सोल दूसरा जन्म ले भी लेती है, तो हमारा जो पहले जन्म में जो हमारे हस्बैंड थे, जो हम अगर उनसे वो आते हैं, हमसे मिलते भी हैं, हाँ, क्योंकि क्योंकि हायर ये सेल्फ के पास सारा रिकॉर्ड है। मेरे सवाल चल रहा था, क्योंकि वहां हाँ अगर सोल ने कहीं जन्म ले लिया है, तो क्या वो, जैसे पेरेंट्स का भी था, बच्चे इंतजार करते हाँ हैं, हाँ, अगर उन्होंने जन्म ले लिया है तो वहां कैसे मिल पाते हैं? नहीं हायर सेल्फ के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, तो वो आते हैं आपके पास मिलने। वो चाहे अलग जन्म ले ले, उनके हायर वो रिकॉर्ड तो है, तो उसी रूप में एक बार आते हैं, आपको वेलकम करने के लिए जरूर आते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे वेलकम करना। जितने रिश्तेदार हैं, जब हम जाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो हमको सब वेलकम करने के लिए आते हैं, हमको हेल्प भी करते हैं वहां जाके। हाँ, वेलकम का मुझे पता था, लेकिन वहां साथ रह रहे वेलकम और हैं, साथ यस एंजॉय कर हेल्प रहे भी हैं। करते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जैसे चार्ल्स गया था तो उसको सब चीजें पता नहीं थी, धीरे धीरे तो फिर उसको हर चीज में हेल्प कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो नीलम जी, बढ़िया। ये कह सकते हैं ना, जैसे जो सोल है, जैसे अगर हम ये कहें कि हम यहीं पर हैं, तो हम यहाँ पे नहीं है, हम अदर डायमेंशंस में, अदर पैरेलल वर्ल्ड में भी हैं। तो अगर यस, मृत्यु होगी तो इस जन्म, इस वर्ल्ड में मृत्यु होगी, वहां नहीं होगी, राइट? ऐसा ही है। यस, ये मैंने भी सुना हुआ है कि हम एक साथ कई डायमेंशन में भी रहते तो राइट, यस। हैं। थैंक यू नीलम जी। नितिन जी का एक प्रश्न है, अगर नितिन जी अनम्यूट करके पूछेंगे तो। नहीं, दैट इज फाइन, मैंने चैट में डाला है वही, दैट उनका इज। क्वेश्चन है कि सोल मेल और फीमेल नहीं होती है, देन व्हाई हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप आफ्टर डेथ? या एक मिनट मैं देखती हूँ, चैट बॉक्स में लिखा है ना उन्होंने क्वेश्चन। चल मैं देख है, सोल में तो मेल फीमेल नहीं होता, देन व्हाई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आफ्टर डेथ। यस, ये हम बोलते हैं कि सोल में मेल फीमेल, मेल हम बोलते हैं कि सोल तो एक ही रहता है, मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, डुअलिटी ये लाइफ है, पॉजिटिव नेगेटिव, यस नो। तो ये जो डुअलिज्म लाइफ में जो है, दुख है तो सुख है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, ये सब चीजें लाइफ को रखते हैं, ताकि लाइफ मजेदार हो, अच्छी सुंदर हो, बोरिंग नहीं हो लाइफ। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी तो लोग वहां सीखते हैं कि लाइफ बोरिंग नहीं हो, इसीलिए मेल फीमेल ये बनाते हैं, ये चीज रहता है। मतलब वो सिर्फ दर्शाने के लिए मेल फीमेल, पॉजिटिव नेगेटिव, दुख सुख, जो इन यान भी नहीं रहता अपना, व्हाइट और ब्लैक। मतलब एस्ट्रल प्लेन में भी डुअलिटी है? एस्ट्रल प्लेन में भी हस्बैंड वाइफ सब रहते हैं, वहां पे भी वो लोग लाइफ अपना बिताते हैं, क्योंकि वहां पे भी
जो हम यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं, बोलते हैं वहां पे भी ना लोगों को गुस्सा आता है बहुत बार। ये नहीं कि हम बोलते हैं यहाँ गुस्सा करते हैं वहां तो किसी को गुस्सा नहीं आता होगा, बहुत अच्छे से जिंदगी, नहीं, वहां पे भी कभी कभी मास्टर्स लोग को गुस्सा भी आता है। सब चीज वहां है जो फिजिकल वर्ल्ड में है, लेकिन वहां लोग थोड़े एडवांस्ड है, चीजों को समझ लेते हैं। यहाँ क्या, कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन ले लेती है, वो चीज वहां नहीं होता। लेकिन वहां पे भी उन लोग को गुस्सा आता है, खुश भी होते हैं, हंसते भी हैं, सब चीजें वहां पे भी होती है जैसे अर्थ में होता है। नीलम जी, मैं अभी 4th चैप्टर को फिर से पढ़ रही थी, तो एक चीज जो अभी हमने किया था उसमें अब हमने ये समझा कि अब तक कि एस्ट्रल एस्ट्रल प्लेन बिल्कुल वही है जो हमारा यहाँ पे जो प्लेन है, बिल्कुल उसका यस, रेप्लिका है। एग्जैक्टली यही है। और एक एक बात वहां बहुत क्लैरिटी मिली कि यदि मेरे दिमाग में जो विचार होगा उस समय, जैसे उन्होंने बताया कि चार्ल्स को उन्होंने यूनिफॉर्म में देखा, तो क्योंकि उन्होंने उस यूनिफॉर्म में इसलिए देखा क्योंकि वो उनके विचार में था। यानी कि यस, आप जैसा विचार रखेंगे आपको वैसा दिखेगा। तो यानी कि ये विचार जो कहते हैं ना कि आपका एस्ट्रल प्लेन यानी कि आपकी इच्छा का प्लेन है। एकदम सही कहा। अगर आप वो वहां पर इच्छा करते हैं तो उसी समय वो पूरा हो जाता है। तो क्या इसको ऐसे समझें, क्योंकि वो वहां पर वाइफ और हस्बैंड वाला ये जो कॉन्सेप्ट अभी नितिन जी ने जो क्वेश्चन पूछा है कि वो उनकी इच्छा होगी इसलिए उनको वो वाइफ के रूप में वो दिख रहा है, ऐसा कुछ है उस प्लेन में। हाँ, वो चीज है, क्योंकि जो हम जैसे अर्थ में रहते हैं ना, हमारे मन में जैसा चलता है वहां पे भी एकाएक तो हम बदलते नहीं है ना, तो वो चीजें तो रहती ही है। जो हम यहाँ रहते हैं, जैसे भी हमारी लाइफ होती है, वहां हम चाहते हैं कि हाँ मैं मेरे हस्बैंड के साथ ज्यादा टाइम बिताऊं, तो वो वैसा ही उनको वाइफ दिखती है। और कभी कभी जैसे मैंने एक केस बताया कि वाइफ की, हस्बैंड की मृत्यु हो गई, हस्बैंड की मृत्यु हो गई, वो उसका इंतजार करता है कि रात होगा, वाइफ एस्ट्रल ट्रेवल करेगी, यहाँ आएगी, हम दोनों साथ में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। वो इच्छा उसके मन में रहती है और वाइफ जाती है, वो सोचते है कितने जल्दी से जल्दी मेरी वाइफ आ जाए। और कभी कभी आप देखेंगे हस्बैंड की मृत्यु के बाद वाइफ बहुत जल्दी चली भी जाती है, जल्द, या एक की होने के बाद दूसरी बहुत जल्दी चली जाती है, वो चीज भी होता है। और कभी कभी नहीं भी होता है, दोनों बात है। और विचारों का ही दुनिया मेन वही है, जो सोचोगे वो विचारों मिलेगा। की दुनिया है, इसीलिए विचारों को समझना बहुत, मतलब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा लगता है कि विचारों को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन एक्चुअली इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने विचारों के प्रति सजग होना है, क्योंकि ये यस, प्लेन में तो ये मैनिफेस्ट होते ही हैं तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। तुरंत। आप जो सोचे कि मुझे ये करना है, ये कुछ भी मन में विचार है वही आ गया। ये आपने जय बोला, जैसे वो चार्ल्स को चाहते थे कि, चार्ल्स को देखे थे कि इस यूनिफॉर्म में, तो उनके विचार में वही था, तो चार्ल्स वैसे ही आया उनके साथ, उनके जो सामने विचार होगा वही। तो हमारी इच्छाएं वहां फटाफट फटाफट पूर्ति हो जाती है, तभी तो वहां लाइफ बोरिंग, क्योंकि जो चाह रहे हो आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है मिलते जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो लोग बार में गए तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए इच्छा ही नहीं है। यस, 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 तो एस्ट्रल प्लेन सिर्फ इच्छाओं का ही प्लेन है। तो यस। आई थिंक नीलम जी, वो नितिन जी, हमने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, और बुक पढ़ेंगे तो आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो 5-6 चैप्टर आगे और भी हैं, तो आगे बढ़ यस, के ये सारी उसमें आएगा पूरा, क्लैरिटी। जैसे इच्छाएं हो रही है पूर्ति हो रही है। कोई इच्छा मन में हमारी रह जाती, मैंने कल बताया था घूमने की इच्छा, वहां जाके हम लोग फटाफट पूरा कर लेते हैं। खाने की इच्छा रेस्टोरेंट में, घर, किसी को बहुत सुंदर घर की कल्पना रहती है, पालतू जानवर की इच्छा रहती है, सब इच्छा वहां पूरी करते हैं वो लोग। लेकिन वो कुछ समय की है, जैसे हमारे सामने यस, हाथ में आते ही हमें थोड़े टाइम के बाद लगता है अब हमें ये मिल जाए, ऐसे ही वहां भी है, क्योंकि हाँ, बस नहीं बस करना हो, एग्जैक्टली। तो वो भी बोर हो जाते हैं, इसीलिए वो वहां तो आपका जल्दी जल्दी इच्छा है, यहाँ क्या हमको वक्त लगता है ना, कभी पैसे भी चाहिए, हर चीज चाहिए। वहां तो वो नहीं है, फिर लाइफ बोर होता है, तभी वो लोग ये सब चीजें सीखने में टाइम अपना व्यतीत करते हैं ना, सीखेंगे तो किसी चीज में तो इन्वॉल्व रहेंगे। यस लोकेश जी। हाँ जी लोकेश जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते।
मैं जानना चाहता हूँ जो शादी नहीं करते हाँ, या होती नहीं जिनकी, उनके बारे में आपका क्या क्या विचार है? जैसे वो बस अब्दुल अपने, कलाम हुए, एक सेकंड, हाँ, जैसे अब्दुल कलाम हुए और आदित्यनाथ योगी हैं। मेरे परिवार में भी हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कुछ हमारे भाई भी हैं ऐसे। उनके बारे में तो ये मामला बिल्कुल ही अलग है। हाँ, वो लोग सिर्फ सेवा सर्विस के हिसाब से ही रहते हैं। वो लोग अपना विकास करते हैं। उनका लाइफ में लक्ष्य, देखिए सबका कुछ कुछ लाइफ में एम्बिशन लक्ष्य रहता है। जो शादी नहीं करते, जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल दिया, तो वो क्या थे, वो पहले तो उन्होंने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस किया, साइंटिस्ट, मतलब जो साइंटिस्ट थे, भारत के लिए उन्होंने बहुत अच्छी चीजें की, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। और प्लस वो अब अलग एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए। वहां से भी यहाँ अगर कोई अभी इस दुनिया में कोई साइंटिस्ट रहते हैं तो उनको वो हेल्प करते हैं, इंट्यूशन पावर की तरह हेल्प करते हैं। कोई साइंस में कुछ कर रहा है और वो अगर दिल से मेडिटेशन में बैठा है, दिल से चाहता है कि ये चीज मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को आइडियाज नहीं आ रहे, तो वैसे वो हेल्प करते हैं। वो ग्रेट इवॉल्व मास्टर्स बन जाते हैं। वो हेल्प करते हैं। और कभी कभी लाइफ को चेंज के लिए, कि अगर कोई शादीशुदा है और वो चाहता है कि इस लाइफ में मैं आऊं, शादी नहीं करूं, वो जिंदगी को जीने के लिए, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए भी कभी कभी लोग ऐसा करते हैं। कोई सर्विस के लिए करते हैं, कोई नया एक्सपीरियंस लेने के लिए, कि शादी बिना भी लाइफ क्या होती है, वो एक्सपीरियंस। हम अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए अर्थ में आते हैं। अर्थ एक स्कूल की तरह ही तो है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए भी लोग आते हैं। मतलब उनका क्या है, जिसका जैसा पर्पस रहता है वो वैसे अपना फुलफिल करने के लिए आता है। कुल मिला के ये बात होती है कि जब हम जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर आने से पहले हमारी चॉइसें रहती हैं। यस, हमारी चॉइस। हमारे ये तो शुरू में हम जाने, हमको ही चॉइस मिलता है कि आप अपने लाइफ खुद प्लान करते हैं। जी। हम ही सब इसमें ये होता है कि जैसे फिल्म की यस, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इसी तरीके से हमारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम ही लिखते हैं उसको और खुद। हम ही नीचे आकर के उसको प्ले करते यस, रॉबर्ट हैं। स्क्वार्ट्ज की एक बुक है। यस, रॉबर्ट स्क्वार्ट्ज की एक बुक है, उसमें पूरा है सारी मैंने काफी चीजें। किताबें पढ़ी हैं, मैं 5 पंथ ज्वाइन किए हैं मैंने। अच्छा। मैंने ओम शांति भी ज्वाइन किया था। तो मैं सबका मतलब ये लास्ट में आपके ध्यान में आया था। तो ये तो मुझे यस। बहुत पहले जानकारी हो चुकी। ये ऑर्थो का भी वो पढ़ रहा हूँ उसे ऑनलाइन। 3 भाग में पढ़ चुका हूँ, एक चौथा फाइनल रह रहा है उसका। अभी उसमें कौन भी सा पढ़ रहे हैं आप किताब, क्या बोले, क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्थो जो है, एक वो है ओ, मास्टर्स, अच्छा। उनका वो है बारे में। 4 भाग में हमारे नेट पे दिया हुआ है, मोबाइल पे यूट्यूब पर आ रहा है वो। मैंने 3 अपने जो मतलब ध्यानी भाई हैं जितने भी, उन्हें भेजा भी है, वो स्टडी कर रहे हैं उसको। और दूसरी बात यह है कि एक सवाल है मेरा, सबसे अलग है वो, कि ये ध्यान ज्ञान भक्ति ये सब पढ़े लिखों के लिए है क्या, अनपढ़ के लिए नहीं है कुछ भी? नहीं नहीं, उन लोगों के लिए भी है। बस वो आपका क्या क्या है। लक्ष्य? हाँ मेरा एक लक्ष्य है, अब से नहीं बहुत काफी समय से है, कि जिसको मतलब पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ है, वो कोई भी मतलब मंत्र जाप नहीं कर सकता। अब आप बोलते हैं किताब पढ़ने के लिए, यस मेरे यस। पास जो है, मेरे पास मैंने जिनको ये ध्यान में से जोड़ा है, हम्म। मैंने नहीं जोड़ा है, हम कह सकते हैं, हम जोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ मेरा हाँ। डेली डेली डिस्कशन इस बातों पर लोगों से होता है। मैं गांव में रहता हूँ और मेरा काम ही मात्र यही है, मैं अकेला आदमी हूँ, अपना काम पूरा स्वयं करता हूँ। पहली बात तो यही है। दूसरी बात, जिसको ये मिलना है ध्यान या ज्ञान, उसी को हमारे द्वारा मिल पाएगा। हाँ, ये तो आप एकदम सही, ये एकदम सही। सीधी बात। हम 100 को देंगे तो मुश्किल से 1 2 ही उस पर अमल करें। कबीर जी भी तो पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर, लेकिन वो, कबीर जी बोलते पढ़े लिखे नहीं थे और वो इतना ध्यान करते थे कि ऑटोमेटिक वो ज्ञान की बारिश होती थी और दोहे लिखते जाते थे। जी जी। और हमारे गुरु पत्री जी का हमने सुना है कि वो क्या करते थे, जाते थे सब्जी वाले के पास, उसको बोलते थे मैं तेरी सारी सब्जी खरीद लूंगा, तेरे को एक काम करना है, ध्यान करना है। पत्री जी का ये भी वो सर्विस था, ऐसे जी करते थे वो। जी।
मैंने जो बीड़ा उठाया है वो अनपढ़ को ज्ञान और ध्यान देने का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो समझता बहुत हूँ सब, लेकिन मेरे से नीचे लोग नहीं समझते, जो बेचारे अनपढ़ यस, हैं। ओनली ये, मुझे कुछ मिले ना मिले, उन्हें मिले। ये काम आपने बहुत बढ़िया करा। जी, मेरे पास तो दो हैं, दो ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। एक निहाल के नाम से आते हैं, आज चैनल पे है नहीं यहाँ पर, वो आते हैं। एक है उनके पास मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल नहीं है, चलाना भी नहीं आता। तो अब उनकी घेपती उनके पास रहती है, मतलब लड़की की लड़की। उसको अब 2-4 दिन पहले दिया है, मिला है। उसने मांगा, नाना जी, मैं नाना लगता हूँ उस लड़की का। अच्छा, तो मुझे पता था क्या, जो ईश्वर हैं, एक शक्ति है ये, वो अपने आप ही हमारी हर चीज का ख्याल रखती है। अब वो लड़की मोबाइल चला लेती है, उसको मोबाइल भी ऑब्जर्व हो जाएगा, तीनों एक लाइन में लग जाए, अनपढ़ और पढ़े लिखे सब एक ही घर में हैं और एक ही जान पाए, तो इस बहुत तरीके से। अच्छा। जिसके लिए होना होगा, जिस समय होना होगा, वो उस समय उस तक जरूर जी, पहुंचेगा। लोकेश जी, यस, चाहे वो आपके माध्यम से पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, लेकिन वो पहुंचेगा। ये यूनिवर्स का प्लान होता है हर किसी के लिए, जी, जी। लेकिन वो होगा अपने समय के अनुसार ही। तो हम हम सब एक तो माध्यम बन माध्यम बनते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सेवा जो भी कर रहे हैं करते जाइएगा, और हम सब इसी तरीके से बढ़ाते रहे, बढ़ते रहे। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ, नमस्कार। जी नमस्कार। एक और प्रश्न अभी आया है। How about if soul wish any destruction or negative wish? Same applied, is it? Or only soul follows only positive wish or thought? तो जैसे कि नीलम जी ने कहा कि ड्युअलिटी है, तो हम सब यस, कुछ एक्सपीरियंस ही करने के लिए आते हैं। वेदर देयर इज नथिंग नेगेटिव, देयर इज नथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव, दिस इज ओनली एक्सपीरियंस। तो सफरिंग को हम हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव है, बट एक्चुअली सफरिंग इज नॉट नेगेटिव, एग्जैक्टली। देयर इज नथिंग नेगेटिव। और डिस्ट्रिक्शन तो आपने देखिए, हमारे जो शिवा हैं उनकी तो ही इज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रिक्शन, देयर इज नथिंग नेगेटिव। वो भी जरूरी है ऋतु जी। वो भी कभी जरूरी कभी है। जैसे बोलते हैं ना, सुनामी आया, ये आया, तो कभी कभी ये चीज भी जरूरी होता है। और देखिए, जब आप एक प्लांट की एक ब्रांच को कट करते हैं, तो वहां से कितनी सारी ब्रांचेस आनी शुरू होती हैं। दैट इज नॉट। एग्जैक्टली, तो जो हो रहा है वो सब कुछ जैसा होना है ना, वो वैसा होता ही है। ये हम सोचते एग्जैक्टली। हैं कि ये नेगेटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम इसको रोक दें, या हम इसमें ना जाएं, बट दिस इज नथिंग, जस्ट ओनली एक्सपीरियंस। और जब हम इस तरीके से अपने आप को मानकर समझ कर रहते हैं ना कि हम लोग कोई सफर नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आप धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। क्योंकि जब तक हम एक उस फीलिंग में रहते हैं कि हमारा कुछ जा रहा है, हमें वो मिल नहीं रहा, तो हम ग्रो नहीं करते हैं। बट वी आर हियर टू ग्रो, वी आर हियर टू इवॉल्व। तो थॉट पे डिपेंड करता है कि हम कैसे थॉट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। एम आई राइट नीलम जी? हाँ, एकदम सही कहा आपने। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी। See, मैंने वो क्वेश्चन रेज किया था बिकॉज आई वाज जस्ट गिविंग वन एग्जांपल लाइक फॉर द टेररिस्ट, लाइक this life they are doing all destruction, all that things. So will they do the same in the afterlife also? That's my question. टेररिस्ट। Yeah. तो ये सारा ना, जब हम और आगे बढ़ेंगे ना, तो आप जानेंगे कि ये लोग भी किस लाइफ के प्लान से आते हैं। इनका भी प्लानिंग है। ये जो टेररिस्ट बनकर आए हैं, या जिनके साथ रॉबर्स हैं, या जो घर में चोरी कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ये किस लाइफ प्लान से आए हैं, Okay. राइट? तो इनके भी अलग प्लानिंग्स हैं। यस,
मेन वो जो रॉबर्ट स्क्वार्ट्स की बुक है ना, उसमें सारा चीज। आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब आई रही। ओके, और जिनके साथ हो रहा है उनका आपस में क्या प्लानिंग है? यस, पास्ट लाइफ का भी रहता है। जो रॉबर्ट स्क्वार्ट्स की बुक जब हम पढ़ते हैं उसमें सब चीज है, टेररिस्ट भी, रेपिस्ट का भी, सब चीज के बारे में दिया गया है। सबका प्लानिंग रहता है, पास्ट लाइफ का कुछ रहता है, तो सब चीज वही घूम के आता है। कर्मा जो बोलते हैं ना, कर्मा, दैट थिंग इज देयर। दैट्स अ साइकिल, दैट्स अ यस, साइकिल, घूमता So है। everything, yeah, everything is connected. एवरीथिंग इज, यस। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड एक्चुअली। Correct. Yes, got it. Thank you. थैंक यू सो मच। सो ध्यान करें नीलम, यस यस। कितने आज टाइम? तो आज थोड़ा, आज 4:45 हो गया है। हाँ, तो जितना आप टाइम लें, अगर आप, हाँ, ठीक है। कितना? 5:10 तक कराना है? हाँ हाँ, 5:15 तक हम आधा घंटा कर सकते हैं थोड़ा हाँ, ठीक है। डिस्कशन, क्वेश्चंस में भी टाइम हमारा जाता है, तो कोई बात नहीं, ध्यान तो 30 मिनट। हाँ, यस यस। चलिए। आप म्यूजिक शेयर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं म्यूजिक बाद में, फिर म्यूजिक की साउंड सुनाई दी क्या रितु जी, जब आपने कहा ठीक कि है, म्यूजिक? हाँ आप कहें तो मेरा रेडी है, मैं शेयर करूं क्या? हाँ, नहीं मेरा भी रेडी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, थोड़ा पानी रख लेंगे। कोई चश्मे पहने तो चश्मे उतार दीजिए और अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए। आज हम सब ने जो भी सुना, सीखा, वो सबको आज हम इंटीग्रेट करेंगे अपने आप में। जब हम ध्यान करेंगे तो हम उन सब चीजों को बहुत इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे अपने आप। तो चले दोस्तों, एक सुंदर सी ध्यान की यात्रा पे चले। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ चलें। अपने घर परिवार, माता पिता, सबको भूल जाए, सिर्फ आप और आपकी सांस। सांसों के साथ एक हो जाए। आज हमने जाना कि हम क्यों इस दुनिया में आए, हमें क्या सीखना है, कैसे हमें अपने आत्मा का विकास करना, कैसे हमको धैर्य सीखना है, कैसे हमें अपने संबंधों में मधुरता लानी है। जो भी चीज हमारे साथ हो रहा है, वो हमको कुछ न कुछ सिखा रहा है। हम हर एक पद पे कुछ न कुछ सीख ही रहे हैं। जो चीजें हमारे सामने आ गई, उन चीजों को सीखते सीखते हम आगे बढ़ते जाते हैं। लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं, हर परिस्थिति हमको कुछ न कुछ सिखा ही रही है। और हम इसको सीखते सीखते अपने आत्मा का विकास कर, हमारे अंदर ही सारी शक्तियां हैं। हम सब शक्ति के भंडार हैं।
हम सब अनंत शक्ति से भरपूर हैं। बाहरी परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं कर सकती। अगर हम खुश रहना चाहें तो हम हर पल खुश रह सकते। बाहर की सिचुएशन हमको प्रभावित कर ही नहीं सकती, क्योंकि हम सब अनंत शक्ति के भंडार हैं। आज हम सब अपनी उस शक्ति को उजागर करें। जितना जितना हम ध्यान करेंगे, हम अपनी शक्ति को जान पाएंगे। हम अपने आप को जान पाएंगे। चलिए दोस्तों, अपनी उस आत्मा के साथ एक हो जाएं। अनंत शक्ति के भंडार, अपनी उस शक्ति के साथ एक हो जाएं। अगर कोई सीरियस है, तब थोड़ा मुस्कुराते हुए ध्यान करें। जब हम मुस्कुरा के कोई चीज करते हैं तो बहुत सुंदर होता है। सब मुस्कुराते हुए अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए।
घर को, हमारा आत्मा का विकास ही हो। हमारा चेतना का विकास। पहले हम खनिज पदार्थ, मिनरल किंगडम, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। और अभी हम ह्यूमन लाइफ में धीरे धीरे हम अपने आत्मा का विकास ही कर रहे हैं, आत्मा की प्रगति, हमारे चेतना का विकास। हर चीज में वही चेतना व्याप्त है हर जगह। हमने जाना कि मृत्यु के बाद भी जीना, मृत्यु के बाद भी हमने दूसरी दुनिया के बारे में जाना, सूक्ष्म दुनिया के बारे में जाना, वहां कैसे हम क्या क्या सीखते हैं। जो हम सीख रहे हैं सब अपने अंदर इंटीग्रेट करते जाए। जैसे इस बुक में पीटर ईश्वरन ने चाहा कि वो जाने उसका भाई कहाँ गया है, क्या होता है।
तो उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब। वैसे ही हम सब ने ये सेशन ज्वाइन किया है, किताब का स्वाध्याय किया, ये जानने के लिए कि मृत्यु के बाद क्या है। हमने भी इस ज्ञान को अपने अंदर उतारा। हमने ये जाना कि हर पल आत्मा का विनाश है। हमने भी कई लाइफ, हम सब भी सब स्थितियों से गुजर चुके हैं। हमारे कितने 5 लाइफ हो चुके हैं। हमने भी एस्ट्रल ट्रैवल किया, सब कुछ हम, बस हम उन सब चीजों को भूल गए। हमारे अंदर सब चीजें मौजूद हैं, बस जरूरत है उसको उजागर करने। हम ही ज्ञान के भंडार हैं। सारे ज्ञान हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उस ज्ञान को हम उजागर कर। कैसे करेंगे? जब अधिक से अधिक ध्यान करेंगे, अपने आप के साथ जुड़ेंगे, तब उन सब चीजों को जान बहुत आगे और आगे हम अपनी प्रगति कर पाएंगे, अपने आत्मा की प्रगति कर। अपनी सांसों के साथ बने, अपनी आती हुई सांस, जाती हुई सांस के साथ बने। धीरे धीरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही। आपको किसी तरह की कोई कोशिश नहीं करनी। आपकी ऊर्जा को पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है। आप सिर्फ अपनी सांसों के साथ बने रहिए। कोई विचार आते हैं तो फिर अपनी सांसों के साथ आ जाइए, सांसों पे आ जाइए। अपनी सांसों के साथ बने रहे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। धीरे धीरे वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल। कहाँ पे बहना है, कहाँ क्या ठीक करना है, आपकी ऊर्जा को पता है। आप सिर्फ
सांसों के साथ एक हो जाए। और कुछ मिनट हम ध्यान में बैठेंगे, एकदम साइलेंट ध्यान करें, बिना कोई म्यूजिक, सिर्फ आप और आपकी सांसें, और कुछ भी नहीं, एकदम शून्य हो जाए। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोल के अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे चेहरे को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे, और क्लैपिंग करके धीरे धीरे हम इस ऊर्जा को अपने पूरे घर में फैला देंगे। घर से, शहर से, पूरे ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को फैला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मास्टर्स। आप म्यूट है ऋतु जी। थैंक यू, बहुत गहरा धन्यवाद। थैंक यू नीलम। थैंक यू मीनू जी। ओके।